भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि यह कथा सुनकर के सभी लोग पुण्य को प्राप्त हो सके, लाभान्वित हो सके। अधिक मास श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी यानी कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी या द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही है। इसी दिन सभी को व्रत करना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक कर लेना चाहिए। यानी इस दौरान आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत भी आपको जरूर करना चाहिए, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्यों का उदय होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यह पुरुषोत्तम माह चल रहा है, और पुरुषोत्तम माह में कोई भी व्रत किए जाए, दान किए जाए, तप किए जाए या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाए तो उसका साधारण महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम माह में करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप एकादशी का महान पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यदि आप पुरुषोत्तम माह का व्रत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस व्रत को जिस तरह हम प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उसी तरह करना चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी या जो भी धान्य की वस्तुएं आती है उनका सेवन नहीं करना है। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना है। वैसे आप अधिक मास के सभी नियमों का यदि पालन करते हैं तो वो समस्त नियमों का आप निरंतर इस दिन भी पालन करते रहें। आप चाहें तो मालपुआ दान भी इस दिन जरूर करें, और बाकी सारी पूजा पाठ विधि जो आपकी अधिक मास की है, पुरुषोत्तम मास की है, वो आप निरंतर करते रहें। बस आपको अन्न खाने का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी सारे कार्य विधि विधान आप अधिक मास के निरंतर करते रहे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एक सर्वोत्तम श्लोक लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार श्रावण माह अधिक मास के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्रावण महीने के अधिष्ठाता देवता देवाधिदेव महादेव है, और पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठाता देवता अधिपति
भगवान श्री हरि नारायण विष्णु है। तो इस बार विशेष संयोग यह है कि हरिहर मिलन पुरुषोत्तम माह में हो रहा है, तो ये और भी अधिक पुण्यदायी हो गया है, क्योंकि कहा गया है कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, यानी भगवान शिव जी के हृदय में विष्णु जी का निवास है और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव जी का निवास है। अतः इस बार जो भी व्रत किए जाएंगे, तप किए जाएंगे और पुण्य कार्य किए जाएंगे, उसको आप अनंत गुना के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करोगे और आप देखोगे और पाओगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और पुरुषोत्तम माह की जो एकादशी है, उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो, उस समय आपको भगवान नारायण के सामने, भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी के 5 दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में जो 7 तिथियां हैं उन पर दीपक लगाने का विशेष महत्व है। इसलिए आप पुरुषोत्तम माह की इस एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु जी के सामने 5 दीपक जरूर जला देना। ऐसा यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार वैभव आपको मिलेगा और आप जो भी चाहोगे वो जरूर प्राप्त कर लोगे। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना है, क्योंकि उस पाप के प्रायश्चित्त के लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप दान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। वैसे भी अधिक मास पुरुषोत्तम माह चल रहा है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वो सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दौरान आपको उठ करके स्नान कर लेना है, धुले हुए कपड़े धारण करना है। ध्यान रखें, फटे और मैले कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। यदि मैले हैं तो उनको धोकर पहने, फटे हैं तो उनको सिल कर पहने। और मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, रोली का, कुमकुम का, सिंदूर का, अष्टगंध का, भस्म का या जल का तिलक जरूर धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तब हमको प्रभु के अनुसार अपने शरीर को सुंदर, सुगंधित, सुव्यवस्थित बनाकर ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। और उसके बाद आपको 3 कर्म इस एकादशी के दिन जरूर करना है। पहला कर्म नारायण अर्थात सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, और दूसरा कर्म है तारायण। दूसरा कर्म तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ देना, और तीसरा काम होता है पारायण। पारायण का अर्थ होता है एकादशी की कथा का श्रवण करना, पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करना। हम लगातार आपको प्रतिदिन अलग अलग अध्यायों की कथा सुना रहे हैं, और आज हम आपको
पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसकी भी कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार आपको नारायण, तारायण और पारायण 3 कर्म इस एकादशी के दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको एकादशी का और भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन किसी कारणवश भक्तजन जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम प्रयास करें कि सुबह 7 बजे के पहले पहले स्नान करके पूजा अर्चना कर लेवे। और यदि 7 बजे तक भी नहीं नहा पाते हैं तो सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको पूजा अर्चना जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 9 बजे तक का जो समय होता है वो देवताओं का समय माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपको स्नान करके पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी जी में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। गौ माता की सेवा एवं पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का मन ही मन स्मरण करके उनको नमन करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, इनको भी इस दिन प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना है, और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत को प्रारंभ करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान, अपने पूजा घर, अपने मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और अपनी पूजा की थाली में आपको पीला पुष्प रखना है और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखना है। अष्टगंध, चंदन, रोली और शुद्ध जल वहां पर रखें, और आसन पर बैठ करके पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लेवे, और शुद्ध करने के पश्चात संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आप एक सुपारी और पैसे की भी व्यवस्था कर ले। एक सिक्का या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप हाथ में जरूर रख ले, और इस संकल्प को आप प्रभु को जब अर्पण कर देंगे उसके बाद जो संकल्प की सुपारी हो उसको आप तुलसी जी के क्यारे में या गमले में मिट्टी के अंदर आप स्थापित कर देना, और जो सिक्का है उसको किसी भी ब्राह्मण देवता को या मंदिर में आप दान कर देना। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए। यह संकल्प की सर्वोत्तम मुद्रा कही गई है। और सर्वप्रथम हाथ में जल रखे, उसमें एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला फूल रखे, जौ तिल रखे, और 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथि विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगष्टो करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासैः अधिक मासैः श्रावण मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रैः धनुराशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त कार्य संसिद्ध्यर्थम
लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम महा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताः प्रीत्यर्थंच पुरुषोत्तम एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पद्मिनी या कमला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर सकें और संपूर्ण नियमों का पालन कर सकें। साथ ही यदि हमारे द्वारा इस एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने में कोई ज्ञानवश या अज्ञानवश गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा प्रदान करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल चावल रोटी सब्जी और जो भी अन्न की वस्तु आती है उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार आपको करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध से बनी वस्तुएं और फल माने जाते हैं। इसके अलावा मखाना भी एक प्रकार का सर्वोत्तम फलाहार है। मखाना को नमकीन या मीठा बना करके उसका भी फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। आलू और साबूदाने और अन्य जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार है उनका आपको इस दिन उपयोग करना चाहिए। फलाहार में किसी भी परिस्थिति में आपको इस दिन सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी नमक होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। इसमें आप प्रयास करें कि काली मिर्च का प्रयोग करें, क्योंकि काली मिर्च फलाहार में सर्वोत्तम मानी जाती है और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। साथ ही इस दिन आप जो फलाहार बनाते हैं उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्दी का उपयोग किसी भी प्रकार के फलाहार में नहीं किया जाता है, क्योंकि हल्दी खाने से व्रत भंग हो जाता है। इसलिए हल्दी का उपयोग फलाहार के रूप में बिल्कुल न करें और इसमें अच्छे तेल का ही आपको उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इस दिन आप भगवान का प्रभु का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी या शालीग्राम जी या राधा कृष्ण जी या लक्ष्मी नारायण जी या सीताराम जी या जो भी प्रभु नारायण के स्वरूप हो उनका स्थापन करके उनका पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें और कलश का पूजन करें। भगवान जहां पर बिठाए जाते हैं उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उस पर तांबे का या मिट्टी का कलश रखे। कलश में आम के पत्ते रख करके एक नारियल रखे और कलश का पूजन करे। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान जरूर कराए। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इनसे मिलकर के जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचामृत कहा जाता है। सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास यमुना जी का जल हो तो उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए। उनको यमुना जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि गंगा जी का प्रागट्य प्रभु के चरणों से हुआ है। इसलिए आप गंगा जल से भगवान नारायण के किसी भी स्वरूप का या अवतार का जो है स्नान न कराएं।
भगवान नारायण को यमुना जी का जल बहुत अधिक प्रिय है। यमुना जी का जल यदि नहीं है तो साधारण जल में यमुना जी का ध्यान करते हुए उस जल को आपको प्रभु के ऊपर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर मौली रक्षा सूत्र या भगवान को वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। फिर भगवान को चंदन लगाएं। भगवान को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है। पीले कपड़े पीतांबर प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है। और उसके बाद अक्षत के स्थान पर इस दिन अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, यानी चावल के अक्षत वर्जित माने गए हैं। इसके स्थान पर आप जौ या तिल प्रभु को अर्पण करें। उसके बाद तुलसी जी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और प्रभु को पुष्प चढ़ाएं। भगवान नारायण को पीले पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं। और उसके बाद भगवान को सुगंधित इत्र अर्पण करें और अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी सिंदूर सौभाग्य की वस्तुएं भगवान को समर्पण करें। उसके बाद धूप और दीप दिखा करके नैवेद्यम यानी कोई भी भोग प्रभु के सामने आप रखें, जैसे गाय के दूध की मिठाई या कोई भी मीठी वस्तु या फलाहारी वस्तु या कुछ और नहीं हो तो आप केला सेवफल जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उस फल का भोग लगाएं। और फल का भोग लगाने के बाद भगवान को तांबुल यानी लौंग इलायची पान सुपारी अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को आप श्रीफल नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके समर्पण करें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें तथा भगवान की आरती उतारे और क्षमा याचना करें। इस प्रकार आप प्रभु का इस दिन पूजन अर्चन करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी परिस्थिति में भोजन में या पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग व शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल न करें। पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी जीव की हत्या आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो आप ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते समय किसी भी जीव का अपमान अनादर या उसका वध न हो। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी और के द्वारा भी आप झाड़ू लगवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और इस दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत अवश्य करें, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में हैं तो ऐसे में भी उनको व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी है और दवाई लेते हैं तो औषधि लेने का कोई दोष नहीं माना गया है। आप यदि नाश्ता करके दवाई लेते हैं तो फलाहारी नाश्ता, फलाहारी नमकीन या फलाहारी मिठाई या फल खा करके आप दवाई ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और सभी प्रकार से इस दिन अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा या मानसिक पाप जो मन के द्वारा गलत विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म हमको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कथा का श्रवण करना। यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य नहीं मिल पाएगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा दे। और अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए।
इस बार कमला एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को करना है और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 30 जुलाई 2023 सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से पुरुषोत्तम माह अधिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम के साथ साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यही कथा एक बार श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। ऋषि ने कहा था कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में यानी वर्तमान में जो महेश्वर है वहां पर राज्य किया करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय पत्नियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सारे प्रयास उनके असफल हो गए। किसी भी प्रयास से उनके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब राजा ने कठोर तप करने का निश्चय किया
महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, उसका नाम पद्मिनी था, और राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश को त्याग करके और तपस्वी वेश में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल गए। दोनों पति पत्नी एक साथ तप करने के लिए जंगल में निकल गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु फिर भी उनके यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से एक बार सती अनुसुईया जी ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे साधारण भाषा में अधिक मास या मल मास कहते हैं, जो 32 महीनों के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका तुम विधि विधान से जागरण करके व्रत करो तो निश्चय ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुमको शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुसुईया जी के बताए अनुसार विधि विधान से किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती रही और इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर में कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी शक्तिशाली या बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी और में नहीं था। तो इस प्रकार कहा गया है कि जिन मनुष्यों ने मलमास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है और संपूर्ण कथा का श्रवण किया है, वे सभी यश के भागी होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को परम पद को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास की जो कमला एकादशी होती है, उसकी एक और दूसरी कथा आती है। उस कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी यानी वर्तमान में उज्जैन अवंतिका नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर के पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव अत्यंत दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया और वह वन में चला गया। घूमते घूमते एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज जा पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल उसने सबसे पहले त्रिवेणी में स्नान किया और निकट में हरि मित्र मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों को नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनाई जा रही थी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। मुनियों के आश्रम में ही उसने व्रत किया और जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुमने कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव को प्राप्त किया है और इस एकादशी व्रत करने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और देवाधिदेव भगवान श्री नारायण की आज्ञा से परम वैकुंठ से मैं तुम्हें वर देने को आई हूं। जय शर्मा ने कहा कि हे माता लक्ष्मी जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
माता लक्ष्मी जी ने उन ब्राह्मण से कहा कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म का श्रवण करता है वह समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप एकादशी व्रत कथा के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान या गोदान या कोई भी दान पुण्य करने के निमित्त नगद राशि यदि आप हमें प्रदान करना चाहते हैं तो इस हेतु हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और गोत्र हमें भेजें ताकि हम आपके नाम से संकल्प कर सकें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम मास की इस पद्मिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस
विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकित शेखराये, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरिः ओम। मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तर्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वतच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाहुत संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवैररसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी मंजरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांचेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव
त्राहि मां रमानाथ सर्व पाप हरो हर, सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम, प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं तो अभी और इसी समय हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।